नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आपको बता दें कि झारखंड सरकार का लगातार सरना समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 4 महीने से वो सरना समाज के जितने भी लोग हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये रहा है कि सरमटोली जो रैंप का जो निर्माण हो रहा है, वो रैंप उतारा गया है। केंद्रीय सरना जो स्थल है उनका, जो कि आस्था का एक कह सकते हैं कि आस्था का वो जो है केंद्र है, और उसको लेकर जो है वो लगातार जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और यहाँ पर भी आज आपको बता दें कि आज प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, और ये है जो वार्ता रखी गई राजीव पहाड़ा सरना प्रार्थना सभा समिति के द्वारा रखी गई है। और हमारे साथ में जो मौजूद है वो हमारे साथ में है संजय पहान जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह रही। आप लोग लगातार सरना समाज के जितने भी लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह रही? आप लोग क्यों इस तरीके से, क्योंकि सरकार भी तो आपकी है, फिर धरना प्रदर्शन करने की वजह क्या है? सबसे पहले तो सिरमटोली केंद्रीय पूजा स्थल सरना आदिवासियों का आस्था का केंद्र, पूरे भारत, विश्व और झारखंड का भी, तो उसमें रैंप उतारा जा रहा है। और विश्व में जो भी सांस्कृतिक रैलियां होती है, सांस्कृतिक धरोहर हैं, आदिवासियों को पहचान, सरूर, करम, बहा, हमारा जो प्राकृतिक पर्व होता है उसका महाजुलूस वहाँ जाती है। तो ये जो अबुआ सरकार मतलब क्या? आपने बोला हमारी सरकार, हमारी नहीं, हम सब की सरकार, जो आदिवासी मूलवासी का, जो आदिवासियों को जमीन बचाएगी, आदिवासियों को धार्मिक स्थल बचाएगी, हमारा सरना स्थल बचाएगा, हमारा मसना बचाएगा, हमारा जाहिर थान बचाएगा, माझी थान बचाएगा, जो भी हमारी धार्मिक जो हमारे जो स्थल है उसे बचाएगी। और हमें पूरा विश्वास था कि हेमंत सरकार ये जरूर कोई ना कोई समाधान निकालेगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हेमंत जी बाहर चले गए विदेश, और यहाँ बंदूक की नोक पर वो काम का पूर्ण किया जा रहा है, और लगभग लगता है कि 15-16 के बाद ये उद्घाटन किया जाएगा। तो इससे पूरी रांची ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरा भारत देश और विश्व के आदिवासी मर्माहित है। और हमारे आदरणीय सरना धर्मगुरु बंधन तिका जी वो बाहर थे, और पूरा राज्य की कमेटी और हमारे सरना धर्मावलंबियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने विचार किया है कि महामहिम राष्ट्रपति जो संवैधानिक रूप से ये जो रांची जो है अनुसूचित क्षेत्र में क्या है 244(1) और भारत का संविधान 13(3) रूढ़ी और प्रथा विधि का बल संविधान है। माने इस क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं उनको संवैधानिक विशेष प्रावधानिक अधिकार प्राप्त है। उस प्राप्त अधिकार के तहत क्या है, कोई भी निर्माण कार्य कोई गांव में होगा, कहीं होगा, स्थानीय पहान, स्थानीय माझी, स्थानीय नायकी और हमारी जो परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था से पूछी जाएगी, राय ली जाएगी, तभी हो पाएगा। और इस सब चीज को देखेगा कौन? राज्यपाल देखेगी, वो कस्टडियन है। राज्यपाल देखेंगे, वो कस्टडियन है। राष्ट्रपति देखेंगे, वो कस्टडियन है। तो इसलिए हम लोग निर्माण करके, अब तो निर्माण हो गया है, अब फिता कटेंगे, तो हम लोग राज्यपाल को बताएंगे ये जो सरकार अबुआ सरकार नहीं है, ये हमारे धार्मिक अस्तित्व, हमारे धार्मिक पहचान, हमारे सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा नहीं की, हमारी जमीन लूट रही है और उसमें रैंप निर्माण कर रही है। इसलिए हम राज्यपाल को हम लोग 14 मई 2025 दिन बुधवार महाधरना देंगे। इसमें रांची से ही नहीं, पूरे झारखंड के प्रत्येक जिले से, लगभग 10-12 राज्य से प्राकृतिक पूजक आदिवासी आएंगे और सरकार के विरुद्ध में गुणगान करेंगे कि आप सुधर जाएं, और राज्यपाल को अपना शिकायत दर्ज करेंगे। देखिए, आप हमारे ग्राहक, हमारे अभिभावक हैं, हमारे कस्टडियन हैं, आपके रहते सरकार दमन शोषण कर रही है। अगर राज्यपाल से नहीं होगा हम लोग राष्ट्रपति क्यों जाएंगे? राष्ट्रपति भी हमारे अभिभावक है, कस्टडियन है, उनको अधिकार है कि हमको दुख सुख में साथ देना, हमारे जमीन को बचाना, उनको भी दायित्व है। शपथ लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? शपथ लेते हैं संविधान का, कि संविधान में जो अधिकार है उसका रक्षा करेंगे। तो ये सब बातों को लेकर परम आदरणीय गुरु जी बंधन तिका के आह्वान पर 14 को महाधरना होगा, जिसमें हजारों की संख्या में देश भर से लोग जुटेंगे, और झारखंड सरकार को चेताया जाएगा, आप जो है रैंप को समाधान निकालिए और जो है सरना स्थल को बचाएं, हमारे आस्था का केंद्र है। जी धन्यवाद। आप ये बताइए, लोगों के मन में ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जब वो रैंप तैयार हो रहा था या फिर जब नक्शे निकाले जा रहे थे, तब आप लोग कहाँ थे? क्यों आप लोगों ने उस समय विरोध नहीं किया, और उस समय आप लोगों ने नाराजगी क्यों नहीं जताई? लेकिन ये जब बनकर तैयार हो गया, फिर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रकार से, तो फिर क्या कहेंगे इस पर? हम कहाँ थे, आप कहाँ थे? आप सरकार हैं। हम अपने घर में हम ना खाना बनाएंगे, कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, बात को समझिए।
हम लोग तो आम जनता है, हम लोग तो सरकार को रास्ता दिखाएंगे। हम लोग को जब तक आंखें से दिखे गलती तब ना समझ पाएंगे। हम लोग थोड़े इंजीनियर हैं। आप अगुआ सरकार बोलते हैं, आदिवासियों का हितकार सरकार बोलते हैं, आदिवासी मूलवासियों को सरकार बोलते हैं। आपको देखना था। और 6 महीने से आंदोलन चल रहा है। सरकार को सत्ता में लाने वाले भी तो आप लोग ही हैं ना? सरकार जनता लाती है, सब लाते हैं, हम लाते हैं, आप भी वोट देते हैं, सब करती है। पक्ष विपक्ष प्रजातंत्र में किसी को वोट देना पड़ता है। और ये सरकार जो अगुआ सरकार अपने आप को बोलती है, ठीक बात है कि झारखंड आंदोलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा उदय हुआ, यहाँ के लोग हुआ, अगुआ सरकार टैगलाइन में सरकार आई, लेकिन अगुआ सरकार कहाँ है? देखिए 6 महीना से पूरे आदिवासी समाज इसका विरोध कर रही है। और करना क्या था? कोई रैम हटाने की बात तो नहीं है, कोई ओवरब्रिज हटाने की बात तो नहीं है। रैम को 100-150 मीटर आगे करना था या पीछे करना था। L&T कंपनी काम कर रही है और बोला भी गया था कि आपका जो है बॉम्बे के इंजीनियर से बात हो रही है, IIM IIT से बात चल रही है, उन लोग जो है नया डिजाइन लेके आ रहे हैं, आगे बढ़ा दे रहे हैं, पीछे कर दे रहे हैं। सरकार तो खुद बोल रही थी हम समाधान निकाल रहे हैं और हड़बड़ में करने की जरूरत है क्या? और फिर काम लगा दे, फिर 3 महीने में फिर बन जाएगा, 6 महीने में बन जाएगा और आदमी समाज का सारा काम हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? मैंने कहा ना, राज्यपाल को हमने बताएंगे जी। भारत का संविधान 244 के साथ वो हमारे कस्टोडियन है, अभिभावक है, उनको हम लोग बोलेंगे कान पकड़ के मुख्यमंत्री को बताएं, कान पकड़ के TSC आदिवासी जनजातीय परामर्श परिषद उनको बताएं। ये नहीं बताएंगे और राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति को बताएंगे आदिवासी का अधिकार का हनन हो रहा है, धार्मिक अधिकार का। हमारे जो संविधान में जो प्रदत्त अधिकार, जो हमारी धार्मिक भूमि, सामाजिक हमारी जो रीति रिवाज, सांस्कृतिक हमारा जो है, इसका हनन झारखंड सरकार कर रही है, वहाँ समाधान निकलेगा। और प्रजातंत्र में क्या है? जनता जनार्दन होती है, जनता के पास जाएंगे, बात को रखेंगे और ये रुग्णान बनेगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।